आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता हूँ कि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसमें। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो पहचान होती है, अक्सर अपने बुक्स वगैरह में देखा है कि जो पहचान होती है इसकी वो ता है, ते हैं आदि होती है। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ऐसे कोई भी वाक्य जिसमें आप देखते हैं कि डेली रूटीन है आपका, या फिर आपका हैबिट है, या फिर आपका फैक्ट है, आपका फैक्ट या ट्रुथ, यदि वाक्यों में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ उसमें कि जिसमें तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे ही गेट्स अप एट 5 o'clock, कि वो सुबह 5 बजे उठता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक डेली रूटीन आ रहा है आपका, डेली रूटीन। तो ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी चीज़, एक और एग्जांपल लेते हैं, ही कम्स लेट, कि वो देरी से आता है। तो ये क्या है, ये शो कर रहा है आपका सेंटेंस उसकी हैबिट को। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है। तो ये क्या है, सच्चाई है, ये ट्रुथ है आपका। तो आपने ये देख लिया इसमें कि ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस है जिसमें कि डेली रूटीन दिखाई दे आपको, या हैबिट हो, या ट्रुथ वगैरह हो, तो ये आपके सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एफर्मेटिव, वो क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस जो है, आप इसको कह सकते हैं साधारण वाक्य। अब इसमें जो रूल्स होते हैं आपके, जो रूल नंबर 1 है आपका, ये कहता है आपका कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, आपके वाक्य में, आपके सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के साथ में एस या ई एस हम लगा देते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या चीज़ आती है इसमें, इसमें आप क्या आते हैं, जैसे ही हो गया आपका, शी है आपका, इट है आपका, या नेम वगैरह, ये सब चीज़ें आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो आपकी जो मेन वर्ब है आपका, मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ में एस या हम ई एस लगा देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं इसमें कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। वह क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, अकेला है आपका। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब अकेला, जिसमें कि अकेला ही काम करने वाला जो करता होता है वो होता है आपका। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। जाना हो गया आपका वर्ब, कि मतलब क्या काम कर रहा है वर्ब, और बाजार हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ें आती हैं आपकी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देते हैं इसमें, ही गोज़ टू मार्केट। अब इसमें ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हमने यूज़ किया है मेन वर्ब गो। तो गो है आपका, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ में ई एस या एस हम लगा देते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं इसमें, वह किताब पढ़ती है। इट मीन्स शी
रीड्स आ बुक। तो ये आपके एफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं उसका जो रूल नंबर 1 है। तो मैं एक दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे आपके वाक्य में ही, शी, इट या नेम आते हैं, तो उसका जो मेन वर्ब होगा उसके साथ में या तो हम एस या हम ई एस का यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। अब अगला रूल चलते हैं, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है आपका कि यदि वाक्य में, सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके मेन वर्ब के साथ में जो मेन वर्ब होगा उसके साथ में एस या ई एस नहीं लगाते। इफ देर इज फाउंड ए प्लूरल सब्जेक्ट इन सेंटेंस वी कैनॉट यूज एस और ई एस विद मेन वर्ब। उसके साथ में एस या ई एस नहीं लगाते। अब बात करते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट कि प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ आती है। तो प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है आपका, इसमें आई, वी, यू और दे ये वर्ड्स आते हैं। अगर सब्जेक्ट में, अगर सेंटेंस में आई, वी, यू, दे हैं आपके, तो आप मेन वर्ब के साथ में ना तो एस लगाएंगे ना ही ई एस लगाएंगे। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। अब कुछ सेंटेंस हम बनाना सीखते हैं कि हम किस तरीके से सेंटेंस हम बनाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल, इसमें दोनों ही रूल हम अप्लाई करेंगे लिखते वक्त। जैसे आपका वह सड़क पर दौड़ता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। वर्ब क्या है, वर्ब मैंने आपको बोला है कि वर्ब जो होता है हमेशा सबसे लास्ट का जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है आपका। तो ये सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब। तो इसमें आपका ही रन्स ऑन द रोड, कि वह सड़क पर दौड़ता है। और अगला हम लेते हैं इसमें एक और एग्जांपल। वह सड़क पर बहुत तेजी से दौड़ता है। इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे इसमें कि he runs he runs very fast on the road। वह, एक और लेते हैं, वह सड़क पर धीरे धीरे दौड़ता है, दौड़ता है। तो ही रन्स स्लोली, धीरे धीरे होता है आपका स्लोली। ही रन्स स्लोली ऑन द रोड। आप दोस्तों आप लिखते भी रहिएगा इसमें। और वे पार्क में टहलते हैं। अब इसमें क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वे की इंग्लिश होगी आपकी दे वॉक इन द गार्डन, दे वॉक इन द गार्डन। आगे हम चलते हैं। हम लोग दिल्ली से मुंबई जाते हैं।
वी, हम लोग की इंग्लिश केवल होती है वी। वी गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। वह दिल्ली में पढ़ता है। वह दिल्ली में पढ़ता है। ही स्टडीज़, पढ़ना कि ही स्टडीज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका ही स्टडीज़ इन दिल्ली। वह दिल्ली में पढ़ता है। उसका भाई गणित की किताब पढ़ता है। उसका भाई मतलब हिज ब्रदर रीड्स a मैथ बुक। दीपक की बहन रीमा स्कूल जाती है। अब इसमें आपका दीपक की बहन रीमा, तो इसका इंग्लिश आप बनाएंगे दीपक सिस्टर रीमा goes to स्कूल। अगला है आपका मैं हर रोज 5 बजे व्यायाम करता हूँ। सब्जेक्ट आई at 5 every day। वे लोग बाजार जाते हैं। वे लोग बाजार जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया वे लोग, इसका एक ही इंग्लिश वर्ड बनेगा आपका दे गो टू मार्केट, कि वे लोग बाजार जाते हैं। आगे आपका कि मैं अलग अलग टॉपिक पर आर्टिकल, लेख जो होता है आपका आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल लिखता हूँ। तो आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक। नेक्स्ट है हम अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं। तो वी रीड
क्योंकि वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में जो मेन वर्ब है रीड ही आएगा, इसमें एस या ई एस नहीं हम लगाते। तो वी रीड वेरियस काइंड ऑफ बुक्स। तो ये कुछ एग्जांपल आपके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपका सेंटेंस था, आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, ये सभी बातें थे। तो एक बार मैं इनको फिर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ जो आपको मैंने बताया इसमें, कि प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो आपकी ता है, ती है, मतलब वाक्यों के बाद में ता है, ती है, ये शब्द आते हैं। साथ साथ हमें देखना होगा कि इसमें डेली रूटीन भी आता है आपका, हैबिट भी और ट्रुथ। अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, और उसके बाद में एफर्मेटिव सेंटेंसेस के मैंने कंडीशंस दो बताई थी इसमें, कि भाई वाक्य में जो वाक्य बनता है वो बनता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या फिर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मेन वर्ब जो होगा उसमें एस और ई एस हम लगा देते हैं। और मेन वर्ब वो होता है जिसकी 3 फॉर्म्स होती है, जैसे गो, गॉन, ये सब चीज़ें। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें आते हैं जैसे आई, वी, यू, दे, ये आपको मैं बता चुका हूँ उसमें। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं आपके, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो उसके मेन वर्ब के साथ में एस और ई एस हम लोग नहीं लगाते हैं। फिर मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे और इनको भी आप नोट कर लीजिएगा और इनको रिपीट कीजिएगा, इनको डेली बोला करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बिना अभ्यास के तो आप कैसे सीख पाएंगे इंग्लिश। तो और ये ज़रूरी भी है आपका कि इंग्लिश की जो स्टार्टिंग है वो ग्रामर से ही होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर इज़ रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश बेटर हो जाती है, अच्छी पकड़ बनेगी इंग्लिश में, क्योंकि जब तक हमें टेंसेस के बारे में पता नहीं होगा कि मेन वर्ब क्या होता है, हम कहाँ पे लगाते हैं, इज़ कहाँ पे आर लगाते हैं, तब तक हम बोल नहीं पाते हैं, तब तक हम बोल नहीं पाएंगे इंग्लिश। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो आज जो मैंने एक्सरसाइज कराई है ये आपको पसंद आई होगी। और अपने कमेंट्स लिखना मुझे भूलिएगा नहीं, मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि और बेटर से बेटर वीडियो बनाने की, ताकि आपको एक अच्छी इंग्लिश पर पकड़ बन सके और आपको इंग्लिश को समझ सके, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है।